हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं आपको ठाकुर जी की एक सत्य लीला कथा। इस कथा को सुनकर आपको बहुत सीख मिलेगी। ये सत्य लीला कथा निर्जला एकादशी जो आ रही है ना 25 जून की, उसके ऊपर है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप भी लड्डू गोपाल की कृपा चाहते हैं, उनकी अनुभूति चाहते हैं तो उनके साथ बहुत भक्ति भाव से जुड़िएगा, एक रिश्ते के साथ जुड़िएगा। फिर देखिए आपके जीवन में कैसी कृपा होती है उनकी। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक भक्ति नाम की महिला रहती थी। वो ठाकुर जी की सेवा पूजा पाठ बहुत करती थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। उसका नियम था कि वो हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करती थी। वो ठाकुर जी को ना अपने बच्चे की तरह मानती थी, अपने बच्चे से भी ज़्यादा मानती थी, अपने बेटे की तरह ही उनकी सेवा आराधना करती थी। और भक्ति है ना, उसका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। और देखिए हम जब समय से उठ जाते हैं ना तो काम फटाफट बन जाते हैं, क्योंकि बहुत काम होते हैं सुबह सुबह, बच्चों के टिफ़िन बनाने, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना। और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना तो काम टाइम पर होते जाते हैं। तो ये जो भक्ति है ना ये भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती थी। और उठते ही सबसे पहले वो अपने गोविंद, अपने ठाकुर की सेवा करती थी। उनको उठाना, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, उनकी सेवा में मगन रहती थी। और ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक बहुत अच्छी बात है। और देखो बड़े बड़े संत भी कहते हैं, अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो समय से जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। और ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे सारे काम जो रुके हुए हैं ना वो सारे काम बनने लगते हैं। तो ना ये भक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी और उठकर सबसे पहले अपने गोपाल की सेवा करती थी। तो समय बीतता गया और निर्जला एकादशी का पावन पर्व, पावन व्रत आने वाला था। और निर्जला एकादशी का व्रत लोग बड़े भक्ति भाव प्रेम से करते हैं। निर्जला का मतलब होता है कि उसमें ना कुछ जल पिया जाए, ना कुछ खाया जाए, बिल्कुल निर्जल व्रत किया जाए। और ये जो संत महात्मा हैं, गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ वाले भी बहुत से निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसमें नहीं कुछ खाते हैं और नहीं कुछ पीते हैं। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, बीमारी चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप फल हार लेकर, जल लेकर व्रत रख सकते हैं। उदास मत होइएगा। अगर आप में सक्षम है, हिम्मत है निर्जल व्रत रखने की तो ही रखिएगा, वरना आप फलाहार लेकर भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप ना उदास मत होइए कि आप एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करिए, दान करिए, पूजन करिए, भजन कीर्तन करिए, हरि स्मरण करिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे ठाकुर, मेरे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और इच्छा पूर्ति करते हैं, सुख समृद्धि आती है घर में। अगर हम ऐसे करके व्रत रखते हैं तो, श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं तो। अब जो निर्जला एकादशी का पर्व आया तो भक्ति ने भी संकल्प लिया अपने मन ही मन में। भक्ति ने संकल्प लिया कि इस बार मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी, भजन कीर्तन करूंगी, खूब प्रेम से अपने कन्हैया को मनाऊंगी और श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करूंगी। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। अगर साल की 24 एकादशी ना कर पाए और निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाए तो 24 एकादशियों का फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो भीमसेन ने भी इसी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। उनके गुरुदेव ने उनसे एकादशी व्रत रखने को कहा था, तो भीमसेन एक भोजन किए हुए एक पहर भी नहीं रुक सकते थे। तो उन्होंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। तभी से इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
और उनको साल भर की पूरी एकादशियों का निर्जला एकादशी करने से फल प्राप्त हुआ था, भगवत कृपा प्राप्त हुई थी। तो अब क्या हुआ, भक्ति ने भी निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया और 10वीं तिथि यानी एक दिन पहले ही उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। एकादशी की, निर्जला एकादशी की तैयारियां एक दिन पहले ही भक्ति ने शुरू कर दी। पूरे घर को साफ सुथरा किया, मंदिर को साफ किया, मंदिर को सजाया, फूलों की माला बनाई और भजन कीर्तन की व्यवस्था की। एकादशी की सुबह भक्ति बहुत जल्दी उठी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठी और स्नान आदि से निवृत्त होकर और भक्ति पूजा पाठ में लग गई। पूरे दिन उसने खूब भजन कीर्तन सत्संग खूब सेवा की और आस पड़ोस की गांव की महिला भी आ गई घर पर भजन कीर्तन सत्संग के लिए। सबकी खूब सेवा करी, दान किया, पुण्य किया। लेकिन भजन कीर्तन में इतनी व्यस्त हो गई कि भक्ति, लेकिन उसी उत्साह और भाग दौड़ में भक्ति से एक गलती हो गई जो जाने अनजाने में हम सब से भी हो जाती है। जो गलती जाने अनजाने हम सब कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए। भक्ति ने अपने लिए तो निर्जला एकादशी का संकल्प लिया, लेकिन वो ये भूल गई, उसने अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह से ना कोई भोग लगाया है, कोई भोग ही नहीं रखा है, कोई भोग ही नहीं लगाया गया है। और जो है ना, भक्ति को ध्यान ही नहीं रहा कि लड्डू गोपाल जी को कोई ना फल दिया गया है, ना जल दिया गया है, कोई भोग ही नहीं लगाया गया है। सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम हो गई, भाग दौड़ में भक्ति का ध्यान लड्डू गोपाल जी की तरफ गया ही नहीं। और रात को सब महिलाएं कीर्तन करके अपने घर चलेगी। भक्ति भी थक हार कर मंदिर की तरफ भक्ति का कोई ध्यान ही नहीं गया, लड्डू गोपाल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया और भक्ति थक कर सो गई। आधी रात करीब 2 बजे के पास उसको सपना आया। सपन में देखा ये उसके लड्डू गोपाल, उसके बाल गोपाल, छोटे से लाला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। चेहरे पर उदासी और आँखों में आंसू भरे हुए हैं। और लड्डू गोपाल जी बोले, माँ, मैया, आज आपने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, नहीं जल, नहीं फल, नहीं कोई भोग। भक्ति घबरा गई, भक्ति की घबरा कर पसीनम पसीने हो गई। गोपाल जी बोले मुस्कुरा कर, मुख पर थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी मुस्कुराहट, तुमने अपने व्रत का मैया ध्यान रखा, लेकिन मेरे भोग, मेरे जल का कोई ध्यान ही नहीं रखा मैया। और इतना कहकर लड्डू गोपाल जी लाला धीरे धीरे दूर जाने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्ति घबरा कर उठी और भक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ी। लाला मुझे क्षमा कर दो, लाला मुझे माफ़ कर दो, मेरे लाला, मेरे गोविंद, मेरे लड्डू, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो लाला। और तभी उनकी आँख खुल गई और लाला धीरे धीरे दूर जाकर गायब हो गए। भक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ती रही और लाला दूर जाते जाते गायब हो गए, अदृश्य हो गई। भक्ति घबरा कर उठती है, पसीने पसीने हो खुद को पाती है और उसने तुरंत घड़ी में टाइम देखा। लगभग 2 बजे हुए थे। भक्ति मंदिर में जाती है दौड़कर और देखती है उसने ठाकुर जी को, गोविंद को कोई भोग नहीं लगाया, सुबह से कोई जल नहीं दिया है। लाला मुझे क्षमा कर दो, लाला मुझे माफ़ कर दो, लाला मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। हे मेरी ठाकुर, हे गोविंद, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। हे लाला मुझे माफ़ कर दो। भक्ति उठकर रसोई में जाती है। रसोई घर से मिश्री, मक्खन, दूध लेकर लड्डू गोपाल के आगे रखती है और क्षमा याचना करती है। हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती जानबूझकर नहीं की, अनजाने में होगी। हे लाला मुझे माफ़ करो।
भक्ति ठाकुर जी से क्षमा याचना करती है और रोते रोते वहीं पर बैठकर भजन गाने लगती है और भजन गाते गाते प्रार्थना करने लगी, भक्ति याचना करने लगी। उसको थोड़ी देर में ऐसा लगा कि मंदिर में चंदन और मोगरे की खुशबू फैल गई है। मंदिर में चंदन और मोगरे की दिव्य सुगंध फैल गई। कहते हैं जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ चंदन मोगरा की दिव्य खुशबू फैल जाती है। मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई और भगवान जहाँ रहते हैं ना वहाँ एक दिव्य सुगंध, मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैली रहती है। ये नहीं कि हम धूप बत्ती लगाते हैं, चंदन की, मोगरे की, इत्र लगाते हैं, उसकी वजह से नहीं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, मंदिर में जहाँ मेरे ठाकुर विराजमान होते हैं, वहाँ दिव्य सुगंध फैल जाती है। और भक्ति ने देखा गोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, एक चमक आ गई है और भक्ति के मन में भी शांति का वास हो गया है। भक्ति बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई और भक्ति सुबह अगले दिन उठकर विधि विधान से पारण करती है, लड्डू को भोग लगाती है, अपने ठाकुर को भोग लगाती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती है और विधि विधान से पारण किया और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। कुछ समय पश्चात भक्ति के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके महीनों से अटके हुए पड़े काम थे, जो महीनों से काम अटके हुए थे वो बनने लगे। उसके पति का व्यापार जो अटक रहा था वो अच्छे से चलने लगा। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। भक्ति समझ गई ये मेरे ठाकुर मेरे गोविंद की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। कुछ समय पश्चात गांव में एक संत आए और भक्ति उनके दर्शन करने पहुंची और पूरी घटना उनको बताई कि महाराज जी मेरे साथ एक दिन ऐसा ऐसा हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी भगवान को भूख भोजन की नहीं भाव की होती है, लेकिन सेवा में लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान भाव के भूखे हैं तो आप उनको कुछ भी उनको भोग न लगाओ। अगर आपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तो वो बाल रूप में हैं, उनको लाला समझ के, छोटे बच्चे समझकर उनकी सेवा पूजा प्रेम भक्ति से उनको रखिए। अपने बेटे के जैसे पुत्र के भाव में लाड करिए उनके साथ भाव से जुड़िए, भाव के साथ उनसे जुड़िए, रिश्ते के साथ उनसे जुड़िए और ना जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से उनको भोग लगाइए। मेवे का लगाइए, मिठाइयों का लगाइए, फल का लगाइए, मक्खन मिश्री का लगाइए। ज़रूरी नहीं कि भगवान मिठाई से रिझते हैं, मेवा से रिझते हैं, ये नहीं। अगर आपका सामर्थ्य है तो लगाइए और ना आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप नमक रोटी का भी भोग लगाइए, सूखी रोटी का भी भोग लगाइए, प्रेम से लगाइए, भाव से लगाइए। मेरे ठाकुर खुश होकर भोग पाएंगे। लड्डू गोपाल की सेवा एक पाखंड नहीं है, विग्रह रूप में भगवान ने अवतार लिया है और घर घर में लड्डू गोपाल की सेवा। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जो कन्हैया ने हमें यशोदा बनने का सौभाग्य दिया है। अगर आप भी यशोदा बनी हैं तो लाला की वैसे भाव से पूजा करिए, सेवा करिए, आराधना करिए, उनके साथ पुत्र भाव में जुड़िए। फिर देखिए आपके लाला भी ऐसे ही कृपा करेंगे, ऐसे ही लीला करेंगे। अब क्या हुआ, संत कहते हैं भक्ति से, निर्जला व्रत आपने अपने लिए रखा था, ठाकुर जी का निर्जला व्रत नहीं था। ठाकुर जी को समय पर भोग और जल की सेवा मिलती रहनी चाहिए। भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। और संत ने आशीर्वाद दिया। जिस दिन भक्त अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसी दिन भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं,
बहुत कृपालु हैं। और उस दिन से भक्ति ने एक नियम बना लिया, चाहे जीवन में कितनी व्यस्तता हो, चाहे कितना ही कार्य हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा और उनका भोग की सेवा करती थी। पहले वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, फिर वो बाद में कार्य करती थी। कई वर्षों बाद जब भी गांव में निर्जला एकादशी व्रत आई, निर्जला एकादशी का व्रत था, भक्ति सभी महिलाओं को यही समझाती, अपना व्रत अवश्य करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मत भूलो, पहले ठाकुर जी की सेवा करो। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, निर्जला एकादशी का व्रत करते समय स्वयं निर्जल रहना एक नियम है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को जल फल भोग अवश्य लगाएं। अगर सेवा में कोई भूल हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान आपकी हर गलती, हर अपराध को माफ़ करते हैं, लेकिन गलती दोबारा ना दोहराएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।